हाय एवरीवन, आज मैं आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सारे नियम और उदाहरण हिंदी में बताऊंगा। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को करीबी से देखिए और समझिए। आज आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं। पहला, किसी भी कार्य को करने के दो तरीके से दिखाया जा सकता है। जैसे पहले में एक्टिव वॉइस से पहला एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस कर्ता उसे सीधे तौर पर करे। इसमें मुख्य फोकस सब्जेक्ट पर होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, राम एक पत्र लिख रहा है। तो अब अपन इसका जो पैसिव एक्टिव वॉइस है उसको कैसे लिखेंगे, सिंपल टेंस रूप में लिखते हैं। तो देखते हैं, राम इज़ राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस पर है। इसमें मुख्य फोकस राम पर है, मतलब मेन फोकस में राम आ रहा है। तो अब देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पढ़ते हैं, या उसे कर्ता द्वारा दिखाया जाए, है ना, जिसमें फोकस जो ऑब्जेक्ट पर होता है। तो इसके जो इसका एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, एक पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है। एक्टिव वॉइस में हमने पढ़ा था कि राम द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इसमें क्या बाई का उपयोग हो जाता है पैसिव वॉइस में जब अपन करते हैं। तो इसमें क्या है, देखते हैं। इसमें जो इसका मतलब आंसर बनेगा वो होगा, ए राम इज़ बीइंग रिटन बाय राम। मतलब इसमें फोकस क्या है, ऑब्जेक्ट पर। इसका क्या बनता है, इसका जो फार्मूला होता है उसको मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखते रहिए। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं, इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस मतलब अंतर क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें अंतर होता है, इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें क्या है, हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो जिस पे काम किया जाता है, मतलब जिस पे कार्य किया जाता है। और वर्ब होती है, वर्ब ये बताता है कि कार्य का कंडीशन क्या है, कार्य हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, ये सब वर्ब से पता चलता है। अब देखते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, बस इनका प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है। तो हम समझते हैं कि इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो इसका जो प्रयोग है, चलिए उसको देखते हैं। अब देखते हैं, जो एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस में कौन सा फार्मूला लगता है। तो ये हमने बंद कर दिया बॉक्स में। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। हमने टेंस पढ़ा है 12, लेकिन इसमें वॉइस 8 प्रकार के टेंस में ही बनती है। तो देखते हैं कि इसमें जो टेंस में पढ़ते हैं रूल्स, वही एक्टिव वॉइस में अलाउ होते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, इसके बाद वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव वॉइस की पहचान है। इसके मतलब एक्टिव वॉइस के पहचान करने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें देखते हैं हम कि पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमको जहाँ दिखता है उसमें एक्टिव वॉइस होती है। अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होती है। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है,
उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो इसमें कैसे क्या होता है चलिए बताता हूँ मैं। इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, इसके बाद वर्ब और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आता है। ये पैसिव वॉइस की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन इसमें एक नोट दी हुई है, वो नोट मैं आपको बताता हूँ। नोट क्या है, लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है, एक्टिव और पैसिव दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहते हैं, लेकिन वर्ब में बदलाव होता है। अब वो बदलाव कैसे होता है देखते हैं। जो पैसिव होती है ना, जो पैसिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस में वर्ब जो होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल में होती है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में ही भी बदलाव होता है। तो वो बदलाव हम देखते हैं चलिए। सो फ्रेंड्स, इनके बदलाव जो हैं, इनके बदलाव के रूल मुख्यतः 5 या 6 प्रकार के होते हैं, जो हम पढ़ेंगे। बेसिक से पढ़ते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे क्या बदलाव होता है उसके सारे रूल्स आप कॉपी में नोट कीजिए या तो वीडियो पेज करके लिख लीजिए। तो चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट में। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? रूल नंबर फर्स्ट जो है, इसमें लिखा है कि पहला और बेसिक नियम ये है कि वाक्य संरचना पैसिव वॉइस में पूरी तरह से बदल जाती है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी भाषा में लिखा हुआ है, आपको अच्छा समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जो हमने देखा था कि वीडियो मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब का फॉर्म बदल जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो रूल नंबर फर्स्ट में हमने ये सीखा था। तो अब देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम्पल क्या है। इसका जो मेन एग्ज़ाम्पल है वो आपको बताता हूँ। इसमें जो दिया है ये देखिए, एग्ज़ाम्पल में क्या दिया है, राम राइट्स अ लेटर। अब इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में हमने देखा था कि पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है राम राइट्स अ लेटर। अब ये सब जो सेंटेंस है ये पास्ट में, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का है। इसमें देखते हैं कि राम राइट्स अ लेटर। अब इसमें पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ए लेटर इज रिटन बाय राम। इसमें ए लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आया, और राइट का जो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है वो नेक्स्ट टेंस में चली जाती है। तो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया इसमें, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब इज लगी। इसके बाद रिटन आ गया, रिटन जो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। इसके बाद बाई के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। अब देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं, चाहे वो किसी प्रकार का सेंटेंस हो। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, राम राइट्स अ लेटर, ए लेटर इज़ रिटन बाय राम, ये हमने ऊपर भी देखा था। फिर इसमें दूसरा एक्टिव वॉइस दिया है, राम इज़ राइटिंग अ लेटर, ये नेक्स्ट टेंस का है। तो इसमें क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की लगती जाती है। तो अब देखते हैं, इसका कंटिन्यूअस में था तो परफेक्ट में आया। इसमें देखते हैं, ए राम इज़ बीइंग रिटन बाय राम। रूल नंबर थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड में क्या है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले मुख्यतः बाई का प्रयोग होता है। आप ध्यान से देखिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है मुख्यतः बाई का प्रयोग होता है। इसमें जैसे अपन देखते हैं, इसका जो है एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है, ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। अब इसमें क्या, इसका पैसिव बनाएंगे, मिल्क इज़ ड्रंक बाय हिम। इसमें जो ही सी इट नेम आता है, इसमें क्या नंबर्स के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है,
दे का देम हो जाता है, ऐसे इनको बदल देते हैं। तो इसमें मिल्क जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, उसके बाद ड्रिंक्स है एस लगा हुआ है तो इज़ पहले आ गई, इज़ ड्रंक बाय हिम। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 है किसी वाक्य में सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार बाई की जगह विथ या टू का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे केसेस कम होते हैं, ज़्यादातर बाई का ही प्रयोग होता है। तो इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं तो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं एग्जांपल। आई नो हिम, ऐसे वाक्य आ जाते हैं, इसमें ऐसे सेंटेंसेस में बदलना होता है। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आता इसमें पैसिव कैसे बनाएं, तो इसमें हम देखते हैं ही का हिम हो जाता है, हिम का जो है वो ही हो जाता है जब अपन पैसिव बनाते हैं। तो हिम, अब ये वाक्य जो है ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो कंटिन्यूअस में जाएगा, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ लग जाएगी। नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, नोन के बाद टू लग जाता है, टू मी। तो आई थिंक जो फर्स्ट पर्सन है उसके पहले टू का प्रयोग हो जाता है। अब इसमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा है वाटर, दूसरा एग्जांपल एरर के माध्यम से बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल है वाटर फिल्स अ टैंक। इसमें जो पैसिव वॉइस है टैंक पहले आ जाएगा, अ टैंक इज़ फिल्ड विथ वाटर, मतलब वो पानी के साथ टैंक भर रहा है। और इसमें क्या है, उसने मुझसे, वो मुझे जानता है, तो मुझे के पहले टू लग गया। अब इसमें देखते हैं ए टैंक इज़ फिल्ड विथ वाटर। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है देखते हैं। रूल नंबर 5 है पैसिव वॉइस में बदलते वक्त हेल्पिंग वर्ब में भी बदलाव होता है। ये बदलाव एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस के टेंस पर करता है। इसके कुछ नियम हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ये मुख्य नियम हैं, इनको आप वीडियो को पेज करके इन नियमों को आप लिख लीजिए, बहुत क्लियर समझ में आएगा। तो हम इसको बताते हैं आपको। इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट में इसमें बता के रखा है, बाय पार्ट बता के देता हूँ आपको। इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या लिखा है, इसमें क्या है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दिया है ना। तो प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब एस अथवा ईएस या डू या डज लगता है। तो इसमें क्या अपन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो चेंज करने में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। फिर जो सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल में देखते हैं कि उसकी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर होती है। तो इसमें जो चेंज होके इज़ बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग बन जाता है। जो देखते हैं तीसरे में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है। इसका जो अपन पैसिव में चेंज करते हैं वो चेंज करके हैज़ बीन या हैव बीन लिखते हैं। चलते हैं फोर्थ नंबर की जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है डिड, तो इसको अपन चेंज करके वाज या वर करते हैं। तो चलते हैं 5 नंबर रूल में। 5 में क्या लिखा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज वर होती है, इसको चेंज करके वाज बीइंग या वर बीइंग लिखते हैं। 6 में लिखा है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेड होता है, हेड में अपन लिखते हैं जिसको चेंज करके हैड बीन। और इसके 2 टेंस और हैं उनको आप कर लीजिएगा, मैंने एग्जांपल के लिए बता दिए हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट रूल में। सो फ्रेंड्स, आप सभी को तो समझ में आ गया होगा। इसमें जो डाउट्स हैं वो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसमें इसके जो पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स हैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसकी भाषा कठिन नहीं बताई है। सो यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।